नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए हैं। इस मामले पर सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव के सुर में सुर मिला दिया है। अब सुशील मोदी के इस बयान पर बिहार में जमकर चर्चा हो रही है। क्या कहा है आपको आगे डिटेल से बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक बार फिर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के बिहार आने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव की कब बिहार में एंट्री होगी, किस दिन लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे, क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका बयान भी बताएंगे। वहीं आरजेडी और जेडीयू में जमीन विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। बयान देते हुए कहा कि यहाँ भी टपक सकता है जमीन। हालांकि इस विवाद में अब तेजस्वी यादव के समर्थन में उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी कूद पड़ी हैं। जमीन विवाद मामले में भाई तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए रोहिणी आचार्य ने बड़ी बात कह दी है। वहीं आपको बता दें, अब छोटे भाई तेजस्वी यादव के गुस्से के आगे अब तेज प्रताप यादव सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। जब तेज प्रताप यादव को तेजस्वी ने ये इशारा किया तो तेज प्रताप ने कहा, हे अर्जुन, मन अशांत है, लेकिन और आगे क्या कहा है आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें, आरजेडी के अंदर ही लंबे समय से मनमुटाव की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच काफी उलझने देखी गई। हालांकि तेज प्रताप यादव ने साफ किया कि तेजस्वी यादव और उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन अब तेजस्वी यादव के गुस्से के आगे तेज प्रताप यादव झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने अनुशासन में रहने का इशारा किया तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि हे अर्जुन, मन अशांत है। जी हाँ, लगातार पार्टी में दो भाइयों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल तेज प्रताप पिछले काफी समय से पार्टी के सम्मानित नेता जगदानंद सिंह पर जुबानी हमले कर रहे थे। इसे लेकर तेजस्वी ने उन्हें चुप रहने और बड़ों का सम्मान करने की सलाह दी थी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने एक ट्वीट के जरिए इशारों में तेजस्वी को सलाह दे डाली है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इस ट्वीट के साथ तेज प्रताप यादव ने एक फोटो भी पोस्ट किया, जिसमें भगवान कृष्ण साथ बैठे अर्जुन को सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने इस तरह के ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व को कुछ संदेश देने की कोशिश की हो। वह पहले भी गीता में दिए कृष्ण अर्जुन संवाद से जुड़े ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बड़ों का सम्मान करना सीखें और जहां तक हो सके चुप रहें। यानी कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को अनुशासन में रहने का इशारा कर दिया है। वहीं आपको बता दें, जल्द ही पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। अब बिहार में एंट्री की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जाए कि लालू यादव की तबीयत ठीक हो रही है। इसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव अब जल्द ही बिहार आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मुझे लगता है कि लालू जी जल्द ही बिहार आ जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि एक बार फिर स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से परामर्श लेकर ही आने की तारीख फिक्स होगी, लेकिन बहुत जल्द ही लालू प्रसाद यादव पटना में आप सभी को दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दें, जमीन विवाद का मामला अब बढ़ता जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नालंदा से भी टपक सकता है जमीन। जी हाँ, आरजेडी पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आसमान से लाए, ये बात हम नहीं बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कही है। ये जमीन तो हम ही लोग न दिए हैं, जो चॉइस किया वही न मिला हुआ है, तो भला बताइए आसमान से लाया जाएगा जमीन वहाँ। अब इस बयान के बाद ही आरजेडी आक्रामक हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि जमीन नालंदा से भी नहीं टपक सकता है और न ही कैमूर से आ सकता है। जमीन की व्यवस्था पटना में ही करनी होगी। हालांकि जेडीयू आरजेडी में जमीन विवाद को लेकर अब भाई तेजस्वी यादव के समर्थन में बहन रोहिणी आचार्य भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको आगे बताएंगे, लेकिन जगदानंद सिंह का कहना है कि आरजेडी ने कभी
अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन जेडीयू ने सड़क अतिक्रमण कर अपने पार्टी कार्यालय का विस्तार किया है। 6 महीने पहले हम लोगों ने सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक सरकार ने जमीन की व्यवस्था नहीं की है। पूरे बिहार के जमीन का मालिक मुख्यमंत्री है। उनके द्वारा इस प्रकार का बयान देना किसी हास्यास्पद से कम नहीं है। पहले आप जगदानंद सिंह का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने जमीन मामले को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर भड़के हैं। और आंकड़ों के माध्यम से बिहार की जनता, बिहार की सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है। और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के सामने बात आती हो क्या है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देख रहे हैं, हो सकता है कि पीछे के लोगों को नियम कायदे कानून न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए। लेकिन कल शायद आप लोगों की कृपा से, उनकी जवान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकती। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहां से भी आने जाता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की है। दरअसल आपको बता दें, आरजेडी की ओर से पार्टी विस्तार के लिए सरकार से पास की जमीन की मांग की गई है, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। जब ये बात सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने तमतमाते हुए कहा कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों को सरकार ने नियम संगत जमीन भवन आवंटित किया है। अब अगर कोई जमीन की मांग करता है तो उसे क्या आसमान से लाया जाएगा? अब इस विवाद में तेजस्वी यादव की बहन भी कूद पड़ी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नेता प्रतिपक्ष एवं अपने भाई तेजस्वी यादव के समर्थन में मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए नीतीश कुमार के खिलाफ जो लिखा है उसे आप देखकर चौंक जाएंगे। रोहिणी ने लिखा कि आसमान से लाएं जमीनवा, अरे चाचा नहीं नहीं, अर्चना उपासना एक्सप्रेस पे लाद कर लाएं जमीनवा। हालांकि लालू प्रसाद यादव की बेटी यही नहीं रुकी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आसमान से जमीन लाने की बात करते हो, अपने विधायक के शर्मनाक करतूत पर मुंह में दही जमा लेते हो। हालांकि रोहिणी का यह बयान इस सियासी जमीन विवाद को और तूल देने वाला माना जा रहा है। कभी उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अर्चना उपासना एक्सप्रेस की चर्चा करती थी, जहां जदयू और भाजपा की तुलना में कम जमीन मिलने से आरजेडी काफी आहत है और लगातार इसको लेकर नीतीश सरकार से मांग कर रही है कि जो पटना में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पड़ी है वो उन्हें दे दी जाए। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीतीश सरकार पर तीखा वार किया। वहीं आपको लालू यादव के साथ सुशील मोदी भी हो लिए हैं। जेपी लोहिया पर सुशील मोदी के भी लालू से सुर मिल गए। हालांकि जेडीयू का भी इस पर साथ मिला है। जी हाँ, बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के बीच राजनीतिक दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन कभी कभी दोस्ती में भी दिखने लगती है। दोनों के सुर एक हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला बिहार के सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है, जब जेपी लोहिया पर विरोधी क्या सत्ता वाले भी सुर में सुर मिला रहे हैं। कहा भी गया है कि पॉलिटिक्स जो न कराए। दरअसल सारण स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय की नींव जिस शख्सियत के नाम पर पड़ी, उसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को पॉलिटिकल साइंस के पीजी सिलेबस से हटा दिया गया था। जिन चैप्टरों को हटाया गया उनमें राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एमएन राय जैसे महापुरुषों के विचार शामिल थे। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अब सभी चैप्टरों को फिर से सिलेबस में शामिल करने की बात कही है।
अब इस संबंध में राज्यपाल फागू चौहान से बात भी करेंगे। अब इस मामले पर लालू यादव व उपेंद्र कुशवाहा के सुर में सुर मिला रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उन्होंने काफी कड़े लहजे में ट्वीट कर कहा कि जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पीजी पाठ्यक्रम से राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद जैसे महान समाज सुधारक, स्वाधीनता को जन्म सिद्ध अधिकार बताने वाले लोकमान्य तिलक, समाजवादी चिंतन डॉक्टर लोहिया और लोकनायक जेपी से संबंधित अध्याय हटाना अत्यंत आपत्तिजनक है। जिन लोगों ने भी उच्च शिक्षा के साथ ऐसी छेड़छाड़ की है, उन पर राज्य सरकार को तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।